जय श्री राम, जय सिया राम। आज हम सब परम पूज्य स्वामी श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर जगतगुरु भगवान की अध्यक्षता में शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के आवाहन पर समस्त संतों महापुरुषों के सानिध्य में आए हुए हैं। मूल आह्वान केवल इतना ही है, हमें दो बातें चाहिए। एक तो सनातन बोर्ड की स्थापना और दूसरे वक्फ बोर्ड का विसर्जन। हमारे साथ अगर कांटा चलता रहेगा तो कभी भी चुभ सकता है। सबसे पहला कार्य है वक्फ बोर्ड को समाप्त करना। अगर वो समाप्त हो गया तो लव जिहाद भी समाप्त हो गया, हमारे भारत देश की जमीनें भी बच गई, हमारे तीर्थ मंदिर भी बच गए और भारत की जितनी मस्जिदें हैं, जिन मस्जिदों में मंदिर की जिन मंदिरों की जगह में मस्जिद की स्थापना हुई है, वो मंदिर की जगह में मंदिर ही रहेंगे, मस्जिद समाप्त हो जाएंगे। हम लोग अभी तक नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, अब मंदिर यहीं। अब हम लोग नारा लगाएंगे राम लला हम आएंगे, मंदिर हर जगह बनाएंगे। भारत का प्रत्येक कोना हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। हम सब अयोध्यावासी हैं। महाराज श्री परम पूज्य स्वामी श्री विद्या भास्कर जी महाराज सुशोभित हो रहे हैं हमारे ठाकुर जी के और हमारे श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर के बीचों बीच हैं। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, वेदों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, स्मृतियों को पढ़ें कि भारत देश किसका था। भारत देश किसका था? हमारा था। तो अब किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। और अभी हमारे जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज ने एक बात कही कि जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के लिए चले ही जाए तो अच्छा है। उनको तो भारत में रहने का अधिकार है ही नहीं। भाई बंटवारे में जिसको जो वस्तु प्राप्त हुई है उसको अपना ले और अपने कार्य करे। हमारे बंटवारे में हमें भारत प्राप्त हुआ है। यद्यपि ये भी गलत हुआ है, ये भी गलत हुआ है। पाकिस्तान भी किसी अन्य का नहीं था, वो हमारा ही था। हमारी ही वस्तु दूसरों को प्रदान कर दी गई। लोग हमारी वस्तु को पाने के बाद भी कहते हैं कि अभी जो हमारे बड़े भाई के पास है उसको भी ले लेना चाहिए। देखो, इस बोर्ड का मतलब यह है डकैती करना। वक्फ बोर्ड का मतलब डकैती करना। डाकू आता है और बंदूक की नली दता करके सब कुछ छीन करके ले जाता है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड रूपी डाकू आता है और हमारे भारत की जमीनों का अपहरण कर लेता है, मठ मंदिरों का अपहरण कर लेता है।
इसलिए अभी जब से मोबाइल चला है, जब से मोबाइल चलाए हैं, तब से भारत के सारे डाकू समाप्त हो गए हैं। केवल एक डाकू वक्त बोर्ड ही रह गया है, तो इसको भी जल्दी से समाप्त करवा देना। तो हम सब अपने शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी का समर्थन करें। ऐसे नहीं कहने मात्र से, तन मन और धन से समर्पित होकर के रहें। अगर हमें अपने प्राणों की बलि देनी पड़े तो अपने देश की रक्षा करने के लिए हमको प्राणों की बलि देने के लिए तैयार होना चाहिए और अपने सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही हमारा रक्षा करेगा। अगर हमारे देश में अधर्म आया तो हम भी विनष्ट हो जाएंगे। अभी हम सब सुन रहे थे योगी जी के नारे को, बटेंगे तो एक रहेंगे सो नेक रहेंगे। इसलिए हम सब एक रहें। जाति धर्म मत मजहब में होने के बाद भी जाति मत मजहब का किसी तरह से खंडन ना करें। जब हम किसी का खंडन करते हैं, किसी भी संप्रदाय का खंडन करते हैं, किसी जाति वर्ग विशेष का खंडन करते हैं, इसका मतलब हम अपने भाई का ही खंडन कर रहे हैं, अपने धर्म का खंडन कर रहे हैं। श्री हमारे आचार्य गण भी इस बात का सदा ध्यान करें कि हम नुकसान किसका कर रहे हैं, अपना या किसी और का कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।